नमस्कार दर्पण लाइव सिटी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। खगड़िया रेलवे सुरक्षा बल के 40वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह में शामिल हुए रेलवे के आला पुलिस अधिकारी सहित खगड़िया नगर परिषद सभापति अध्यक्ष अर्चना कुमारी एवं सैकड़ों गणमान्य लोग। वहीं मौजूद गणमान्य लोगों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद राम के कार्यों को सराहनीय बताया। बदलता है पहला ऐसा फोर्स है उनका हम सदस्य है, हमें गौरवान्वित होता है। और आज हमारा दिन है, आप सबका प्यार, आप सबका खुशियाँ मिल रहा है, मुझे जाहिर सी बात है मैं खुश रहूँगा। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे बड़े चैनल खगड़िया के कल्चरल प्रोग्राम चलवा देते हैं। उच्च पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आरपीएफ के डीजी मनोज यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आरपीएफ के आईजी अमरेश कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। डीएससी श्री अमिताभ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एएससी जीएस शोगनी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय डीएसपी साहब आरपीएफ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चंद्र जोशी जी, मधुबाला जी, चंपा राय जी, अनुभूति जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू ठाकुर जी, राम तनिक मंडल जी उपस्थित है। आप तमाम सोशल पोर्टल चैनल वेब मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी संजय कुमार जी, रविकांत चौरसिया जी, इरफान जी उपस्थित, हमारे शिक्षाविद प्रदुमन भाई, हमारे डॉक्टर साहब नाहर जी उपस्थित, हमारे तमाम खगड़िया जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस मंच का विधिवत सफल संचालन करते हुए हमारे अरविंद बाबू, सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में बधाई देना चाहते हैं इस 40वां स्थापना दिवस का। अरविंद राम जी जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं, हम तमाम साथियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आरपीएफ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पत्रकार देव जी को, तमाम साथियों को बधाइयों के साथ आज हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर आज का जो यह आयोजन है सम्मान समारोह है और आरपीएफ का 40वां स्थापना दिवस है। निश्चित तौर पर उपस्थित तमाम साथियों को और आरपीएफ विभाग को हम बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से, सामाजिक संगठन फड़किया मिशन देश बचाओ अभियान की ओर से हम हार्दिक बधाई देते हैं, दिल की गहराई से साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज निश्चित तौर पर आरपीएफ थाना के इंस्पेक्टर अरविंद राम जी के नेतृत्व में जो इस 2024 और उसमें और खास करके रेलवे विभाग में सफाई की बात हो, वृक्षारोपण का सवाल हो, सवारियों का विभिन्न प्रकार की सुरक्षा का सवाल हो, निश्चित तौर पर अरविंद राम जी के नेतृत्व में और इनके टीम के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और कामना करता हूं कि निश्चित तौर पर इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ रेलवे विभाग के पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर अरविंद राम जी के नेतृत्व में जो खगड़िया आरपीएफ विभाग में जो उन्नति हो रही है
जो संरक्षण का कार्य चल रहा है, निश्चित तौर पर ये महती भूमिका निभाने का जो काम कर रहे हैं अरविंद राम जी, इनको हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इतना ही नहीं, आज रेलवे परिसर में शराब का हो या पॉकेट मारो का है या स्मैकर्स का हो, तमाम जो आपराधिक गतिविधियां होती रही है उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। और आज स्मैकर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, शराबी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, शराबी माफिया दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये हमारे अरविंद राम जी का देन है। तो निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे कि आज जो आरपीएफ है, इंस्पेक्टर अरविंद राम जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार का जो संरक्षण संवर्धन करने का काम किया जा रहा है, निरीक्षण करने का काम किया जा रहा है, ये सराहनीय है। हम कभी कभी देखते हैं कि खुद अरविंद राम जी माइक लेकर के आम सवारियों को जागरूकता करने का काम करते हैं, कहते हैं कि आप सचेत होकर के चलें, रेलवे विभाग में आप ट्रेन पर चढ़ते हैं सचेत होकर चलें, किसी प्रकार के गेट पर कोई सवारी खड़ा नहीं होकर के चलें, बैठ करके नहीं चलें, अंदर में जगह लेकर के बैठें। इस प्रकार का जो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं अरविंद राम जी, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि बरौनी से हमारे मुख्य अतिथि जीएस सोनोने साहब जो एएससी हैं आरपीएफ के, और गौरव पांडे जी जो डीएसपी हैं रेल बरौनी, यहाँ पधार चुके हैं। अब मैं स्वागत गीत बच्चियों के लिए आप प्रस्तुत कराएंगे। स्वागत गीत। आप तमाम पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हमारे अभिभावक भाई, छोटे भाई, सभी को मेरा धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, चंदन, वंदन और अभिनंदन। रेलवे सुरक्षा बल तो लोग पहले सिर्फ नाम जानते थे, आरपीएफ होता है। खगड़िया के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ऑफिस हुआ करता है, लोग बस इतना ही जानते थे। समय बीतता गया, कुछ साल पहले यहाँ आर्मी साहब बच्चों को मेडल पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये बच्चे हैं उन्हें भी दे दिया था। और देखिए, मैंने कहा ना, होता क्या है कि धीरे 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 परवान चढ़ता चला जाता है और कार्यक्रम में जायका लगता है। तो आइए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अपने नगर परिषद, जो खगड़िया नगर परिषद है, तो मैं आरपीएफ के इंस्पेक्टर श्री अरविंद कुमार राम सर और उनके साथ ही साथ आरपीएफ से संबंधित जितने भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ आए हैं दूर दराज से, उनका मैं सबसे पहले अपने नगर परिषद क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और 40वें स्थापना दिवस पे आरपीएफ के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ। साथ ही यहाँ सम्मानित जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, अभिभावकगण हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जो आरपीएफ के द्वारा कार्यक्रम करवाया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें सर के बारे में अलग अलग वक्ताओं के द्वारा बताया गया है। और सर अरविंद राम सर जो है वो अक्सर सारे कार्यक्रम में अवेलेबल रहते हैं, मैं भी उनसे मिलती रहती हूँ। यहाँ हमारे नगर क्षेत्र में जितना भी कार्यक्रम होता है तो अक्सर हमारा मिलना जुलना होते रहता है। तो मैं उनको जितना रीड कर पाई हूँ और जितना जानी हूँ अभी तक में उनके बारे में, तो मैं उनको यही शुभकामना बहुत बहुत देती हूँ सर कि आप इसी तरह ईमानदारी पूर्वक पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ जैसे पूरे ईमानदारी से अपने कर्म पथ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने
कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत लोगों को सीख दे रहे हैं, क्योंकि आप इंस्पेक्टर होने के साथ साथ समाज की सेवा में भी हमेशा लगे रहते हैं, अक्सर लगे रहते हैं। आप अपनी ड्यूटी तक ही सीमित नहीं हैं। अगर ऐसा रहता तो हमारे यहाँ बहुत सारे आरपीएफ के जवान यहाँ पे हैं, लेकिन आपको लोग जितना जानते हैं, आप जितनी चर्चा में रहते हैं, जितने सबके प्रिय हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड के लोग हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बेहतरीन छवि और आप जिस आदर्श के रास्ते पे चलते हैं उसको दर्शाता है। और इससे सभी लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना प्रदर्शन कैसे बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, अपने अपने कर्म को किस तरह से कर्म करने के तरीके को बदल के उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी जोड़ के कैसे उसको हम और निखार सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने वाली बात है। और यहाँ पे अभी जो बच्चों का भी परफॉर्मेंस था, इन लोगों से भी मैं अक्सर मिलते रहती हूँ। इन्हीं के साथ ही एक है हमारे बचपन स्कूल के डायरेक्टर प्रद्युमन सर, तो उनके द्वारा भी देखा जाता है कि अक्सर वो भी कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी समाज सेवा में लीन रहते हैं। तो इसी तरह से हम सबों को जितना हमारा अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसके साथ साथ हम लोग भी आगे समाज की सेवा में, समाज की भागीदारी में अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हम लोग को अवेयर होने की, थोड़ा इच्छा शक्ति दिखाने की, इंटरेस्ट होने की, थोड़ा डेडिकेशन होने की और थोड़ा क्यूरियोसिटी होने की। अगर हम लोगों को भी ये मनसा है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा खगड़िया एक बेहतरीन खगड़िया हो और हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे चीज़ें होते रहे, ऐसे ऐसे सुधार होते रहे कि लोग हमारे यहाँ का भी एग्जाम्पल दे। तो इसके लिए सबको अपना अपना योगदान देना होगा, क्योंकि सिर्फ एक इंस्पेक्टर साहब के योगदान देने से या एक सभापति के देने से ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। सबको अपने अपने स्तर पे अरविंद राम के नाम से, तो आपका ये सफ़र यहीं पे ख़त्म ना हो, आपकी जर्नी को भी कोई आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा ही इंस्पेक्टर यहाँ ऐसे ही तैयार हो आए। और डीएसपी साहब से भी आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे नगर परिषद सभापति जो काफ़ी अपनी कर्मठता से नगर को सुसज्जित करने में लगी हुई हैं, उन्हें सम्मानित करें। की भीख मांगता हूं ऐसे शख्स के लिए जो रात दिन लग करके आपके डॉक्टर राजेंद्र चौक पे, जिसको भगवा चौक कहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में धूप में बरसात में खड़ी होकर वो सेवा दे रही हैं और काफ़ी ईमानदारी से। ऐसे शख्स नीतू कुमारी जी, ट्रैफिक दरोगा से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और इस मौके पे दो शब्द रखें। ट्रैफिक दरोगा नीतू कुमारी जी, मैं जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करें। नीतू कुमारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मौका पे आरपीएफ के 40वें स्थापना दिवस पे बोलना चाहूँगी कि हमारे इंस्पेक्टर सर बहुत अच्छे इंसान हैं और आज मौका मिला है मुझे कुछ कहने का, बोलने का। तो बस दो शब्द यही कहूँगी कि मैं इनसे जब 1 ईयर हुआ मुझे इनसे मिले हुए, तो काफ़ी कुछ मैं इनसे सीखी हूँ, कैसे काम करना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है। और जो डेडिकेशन, क्यूरियोसिटी, और मेरे को देखे होंगे आप सभी में, बहुत लोग हमको देखे होंगे कि कैसे ड्यूटी करते हैं, तो ये सभी आप लोग के सपोर्ट से ही हम काम करते हैं। अदरवाइज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं काम कर सकूँ। एक महिला के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपना हर चीज़ को फेस करके ड्यूटी करती है धूप में। और हाँ, गलत है जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में जो वो चीज़ नहीं है वो आप करेंगे तो उसके लिए
फाइन की जो शुल्क है, समन राशि की हमारे सरकार ने निर्धारित की है, तो वो जब तक मैं ट्रैफिक में बनी रहूंगी तब तक वो काम मैं उस पर करती रहूंगी। इसके लिए हो सकता है कि मैं आपसे क्षमा भी प्रार्थी हूँ, कभी कभी हो सकता है कि आप लोग में से किसी ने कंप्लेन कर रखा है कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा, ना हम होने देंगे। ठीक है, बस आप लोग बस ये नजर रखिए कि आप जब भी चौक पे जाते हैं तो क्या पहले में और अभी में कुछ तो डिफरेंट लग रहा होगा। ट्रैफिक व्यवस्था पहले क्या था खगड़िया में और मेरे 8 मंथ्स आने के बाद आपको क्या दिखा, वो आप तय करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो हम काम कर रहे हैं, वो आपके बदौलत कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमको सरकार रखा गया उसके लिए। सरकार हमें पेमेंट देती है, हम उसी में खुश है। बस आप लोग से थोड़ा सहयोग मांगते हैं कि आप लोग हमको कोऑपरेट करिए और मेरे ट्रैफिक नियम का पालन करिए। और रहा मेरे इंस्पेक्टर सर का, तो हम इनको हार्दिक दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर बताने का, कुछ लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारी नगर सभापति मैडम अर्चना मैडम ने कहा कि हम लोग में जागरूकता अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो आप और हम ना समझेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप समझेंगे तभी हम उस पर खड़े उतरेंगे। तो बस रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से, मेरे प्रभारी परशुराम सर की तरफ से भी, कि आप लोग हमारे ट्रैफिक नियम का पालन करें और आप जैसे बताया जाए उस पर आप लोग खड़े उतरिए। हम लोग आपसे सहयोग मांगते, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हमारे अरविंद सर का बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उनके आदर्श पे ही चलना मैं चाहती हूँ कि आगे भी फ्यूचर में मैं उनके जैसा ही काम करके अपना कुछ नाम कमाऊँ और आगे बढ़ूँ। इसके लिए जय हिंद। बहुत बहुत कृपया जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करें। नीतू पटेल जी का, जो ट्रैफिक दरोगा हैं, आपके शहर को ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी इनका योगदान है और इन्होंने अपील किया है कि हमें भी सहयोग कीजिए। कोई भी पदाधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, और जनता का अगर सहयोग मिलता है तो वो निर्भीक होकर काम करेंगी, और सरकार के लिए भी और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आप लोगों को ये है। इसके बाद मैं अनुष्का साहनी को बुलाऊंगी, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है डेंजरस डांस कंपनी। अंशुका साहनी। अरविंद जी का कहना है कि गरीबी आड़े नहीं आता है बढ़ने वाले को लिए। अरविंद जी 2 शब्द रखे आप। मैं इन बच्चों के लिए कहूँगा, प्रेरणा लेकर आए हैं यहाँ। मैं आपको यह साहस देता हूँ कि आपको सफल होने में कोई गरीबी अमीरी आड़े नहीं आता। जो लोग असफल होते हैं वो बहाना करते हैं, सफलता के लिए कोई बहाना नहीं चलता है। जिस दिन ठान लिए, मान लिए कि हम हो जाएंगे सफल, उस दिन आप कामयाब हो के रहेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, किसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थितियों का मुकाबला करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आगे के पात्र हैं। किडजी के बच्चों को ये सम्मानित, ये बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं शर्मा जी। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों के वजह से इन बच्चों को आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। थैंक यू सर, मुझे ये सम्मानित करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किड जी। कोरियोग्राफर पर ही निर्भर करता है प्रस्तुति। ठीक है भाई, बहुत बहुत। अब मैं 40वां स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम के मन संचालन हमारे
अरविंद वर्मा जी जो बारी बारी से लोगों की बुलाकर मन संचालन कर रहे हैं और कार्यक्रम की आयोजक हमारे आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब अरविंद वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति का केंद्रीय संयोजक हमारे सुभाष चंद्र जोशी जी, गुड्डू मुखिया जी, हमारे मधुवाला जी और हमारे साथी जो उपस्थित हैं तमाम मित्रोगण, आज जो है रेल की सुरक्षा में जो आज 40वां वर्षगांठ जो मना रहे हैं, अरविंद बाबू पिछले साल भी मनाए, उसके पिछले साल मनाए और आज जो पूरे बिहार के साथ साथ खगड़िया बेगूसराय, तो खगड़िया हमारा ये स्टेशन अव्वल रहा शराब पकड़ने में, चाहे वो दिल्ली से आने वाले हो, चाहे वो कलकत्ता से हो या अन्य स्टेट से जो शराब लेकर के गुजरता है, उसमें लाखों बोतल इन्होंने पकड़ा और 300 से अधिक वो अपराधी को जेल में बंद किए। मित्रों, इतना ही नहीं, इन्होंने जो रेल की 4 बार जो सफाई होता है, प्लेटफॉर्म का 4 बार जो सफाई होता है, जो आप लोग आते हैं, हम लोग आते हैं खैनी खा करके, पान खा कर करके, गुटखा खा कर करके, हम जो इधर तिधर जो फेंक देते हैं, इनको भी उन लोगों को पकड़ने में भी एक हमारा खगड़िया अव्वल स्थान रखा और उन लोगों को भी समझाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान रखा। मित्रों, इतना ही नहीं, प्रकृति का लोग उनको भी पकड़ने में हमारा खगड़िया अव्वल स्थान रखा है। मित्रों, आज हमारे रेल की सुरक्षा में जो योगदान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अरविंद राम जी से आग्रह करूंगा कि